नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, केवीएस तथा विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। तो देखो, सबसे पहले होता राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हम होता क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है भैया, तो देखो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें आपका वनस्पति, पशु पक्षी, है ना, भू-आकृति, भू संरचना, इन सबके संरक्षण के लिए बनाया जाता है। देख लीजिए एक बार आप, लिखा हुआ वनस्पति, भू-आकृति, पशु पक्षी, पारिस्थितिकी, के संरक्षण के लिए। कहने का मतलब यह है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति, भू-आकृति, पशु पक्षी, पारिस्थितिकी, इन सबका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन करता है, देखो भारतीय, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, इसको नोट करना आप। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मतलब कि ये वाला जो अधिनियम है, किसी भी राज्य सरकार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अनुमति देता है। देखो ठीक है, मतलब कि ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह किसी भी राज्य सरकार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अनुमति देता है, किसी भी क्षेत्र को। ठीक है, तो देखो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, देखो अब देखिए भैया, ये देखो पहला नंबर, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम कह सकते हैं या सबसे पुराना कह सकते हैं, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो साथियों, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जो इसका सबसे पहला नाम था, इसका हेली नेशनल पार्क, हेली पार्क। ठीक है भैया, हेली पार्क। ये जिम कॉर्बेट रखा गया इसका नाम 1977 ईस्वी में, और भैया इसका नाम 1936 ईस्वी में सबसे पहला हेली नेशनल पार्क पड़ा था इसका, स्टार्टिंग में ही। और वर्तमान में इसका एक नाम हो रहा भैया, रामगंगा पार्क। क्या नाम है, नोट कर लेना ये भी आप, रामगंगा पार्क। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अगला दूसरा नंबर देखो, भारत का, देखते रहना साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की तो बात ही चल रही है यहां पर, तो ये ना भी लिखें, कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पड़ता है लद्दाख में। इसका नाम क्या है भैया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस। ये पड़ेगा आपका लद्दाख वर्तमान। और पूर्व में कहां था ये, इससे पहले कहां था भैया, ये जम्मू कश्मीर राज्य में था इससे पहले। ठीक है, अब अगला देखो, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहा है, इसका क्या नाम है भैया, इसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये साउथ बटन पड़ेगा आपका अंडमान में, अंडमान निकोबार में, आपका अंडमान निकोबार में।
नोट कर लेना। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम क्या है भैया? आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखो, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है भाइयों? देखो, इसका नाम है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत पूछा जाता है ये भी, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ इसका नाम है साथियों, काबुल लामजाओ। ये पड़ेगा आपका मणिपुर में। आपका नोट कर लेना इसको, ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पड़ेगा आपका? काबुल लामजाओ। अगला देखो, भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम है आपका बन्नेरघट्टा। और आपको पता होगा बन्नेरघट्टा कहां है? कर्नाटक में। बन्नेर घट्टा, ये है कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक नहीं करना हमें, ठीक है भैया, कर्नाटक। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बिना किसी देरी के साथ। आगे देखो, ये 5 बता दी मैंने आपको फैक्ट। ऐसे फैक्ट कम से कम 7-8 फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद सारे राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा आपको, महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखो भैया, छठा, देखो एशियाई बब्बर शेरों, हाँ लिखिए, एशियाई बब्बर शेरों के लिए, एशियाई एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। आपको पता होगा कहां पाए जाते हैं भैया? जो एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा आपका? गुजरात राज्य में पड़ेगा भैया। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, या जो जहां पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, कहां प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान? तो ये पड़ेगा आपका भैया, इसका नाम है आपका काजीरंगा। और काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। ठीक है साथियों, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कहां है? असम में। और असम में आपका मुख्यतः 60 राष्ट्रीय उद्यान है, बताएंगे अभी आपको। देखो, बताते हैं आपको असम के राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रायमोना, रायमोना साथियों, एक हो गया रायमोना, एक हो गया देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइकोवा, नामेरी, औरंग, और एक हो गया मानस,
नोट कर लेना इनको सभी को। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पाए जाते हैं? देखो मैंने सात बताते, 1 2 3 4 5 6, एक ही हो गया आपके काजीरंगा। ये आपके सबके सब कहां पाए जाते हैं साथियों? ये पाए जाते हैं आपके असम राज्य में। कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके साथ के साथ असम राज्य में। और रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन लंगूर के लिए। ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है आपका, गोल्डन लंगूर। ठीक है भैया, इसको नोट करिए आप सब लोग और आगे बताता हूं आपको मैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एशियाई बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पाया जाता है आपका? गुजरात में। एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ये है आपका असम में साथियों। और जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, डिब्रू साहिकोबा, नामेरी, औरंग, मानस, ये कहां पड़ते हैं? सबके सब आपके साथियों ये पड़ते हैं आपके सबके सब आपके असम राज्य में। ये कहां पड़ते हैं साहब साथियों? आपके असम राज्य में। आगे देखो, अब देखो साथियों, अगला नंबर, जो भी अगला नंबर है नो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक पड़ता कान्हा, पेंच, कान्हा है, पेंच है। ठीक है भैया, एक तो पड़ता है ये आपका कान्हा है, और ये पेंच नहीं है, ये इसका नाम है पेंच। ये कहां पड़ते हैं आपका? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है साथियों? मध्य प्रदेश में। कान्हा है, पेंच है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में। ये राष्ट्रीय उद्यान आपके पड़ते हैं साथियों मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए, अफ्रीका के, क्वेश्चन कैसे बनता है? अफ्रीका के नामीबिया देश से, अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीतों को मंगवाकर कहां रखा गया? 8 चीतों को मंगवाकर किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो देखो, हमारे मोदी जी ने भी उसका उद्घाटन किया था राष्ट्रीय उद्यान का, गए थे यहां पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, ऐसा लिख लो, या छोड़ा गया। ठीक है, तो यह है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। ये भी भैया आपका कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये 8 चीतों को नामीबिया से मंगाया गया और किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया आपके साथियों? कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहां पड़ता है साथियों आपका? ये कूनो नेशनल पार्क पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है भैया, अगला देखो, देखो साथियों, सरिस्का, सरिस्का और रणथंबोर, सरिस्का रणथंबोर, ये कहां पड़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान? सरिस्का रणथंबोर 2 राष्ट्रीय उद्यान है ये साथियों आपका, राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं आपके? ये पड़ते हैं साथियों राजस्थान में। कहां पड़ते हैं भैया? राजस्थान में। ठीक है, और ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है भैया, देखिए अगला एक क्वेश्चन मोस्ट वाला लिखिए। अब आप लिखो, पक्षियों की स्वर्ग भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? ऊपर से लिखूंगा मैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। पक्षियों की स्वर्ग भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है ये वाला। देखिए साथियों, 11 नंबर, पक्षियों की स्वर्ग भूमि, पक्षियों की स्वर्ग भूमि किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? पक्षियों की स्वर्ग भूमि, स्वर्ग भूमि बाला राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका, बताइए भैया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, केवलादेव
ये पड़ता है आपका राजस्थान में, और राजस्थान के भी कहां, भरतपुर में, भरतपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है भैया, राजस्थान के भरतपुर वाले क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है साथियों, आपका पक्षियों की स्वर्ग भूमि वाला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है आपका केवलादेव। ठीक है, अगला देखो, देखो साथियों, ये आपके 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। अगला देखो, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहां पड़ेगा, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पड़ेगा साथियों आपका, ये भी आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, ये भी आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। अगला देखो, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली लिखो, लिखते रहिए अब आप, बहुत महत्वपूर्ण, साइलेंट वैली, और दूसरा है पेरियार, पेरियार। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेंगे आपके भाइयों, केरल राष्ट्र उसमें पड़ेंगे, राज्य में। कहां पड़ेंगे आपके, ये पड़ेंगे आपका केरल राज्य में पड़ेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ेंगे आपको केरल राज्य में। अगला देखिए साथियों, केवलादेव ये हो गया। अब देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत पूछा जाता है साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया आपका, ये है आपका बिहार राज्य में। कहां पर भैया, ये है आपका बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में। आप सभी जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पाया जाता नहीं पाया जाता, सुंदरवन डेल्टा कहां पर पाया जाता आपका, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है भैया, अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपके पड़ेगा हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। ठीक है साथियों, या आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं नंबर 17 भैया, बिना किसी देरी के साथ। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप बताना, कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना। अब देखिए 18 नंबर जो भी आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफेद बाघ, सफेद बाघ वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, सफेद बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान, ये है भैया आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघ पाए जाते हैं आपका। और ये कहां है भैया, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश को भी भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, अभी बताऊंगा। टाइगर दिवस देखो, ये भी देख लीजिए आप, विश्व टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, ये भी लिख देता हूं चलो आपको, थीम 2022 टाइगर दिवस की, बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में। बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में, यानी इसमें भी बता देता हूं, हमारे हाथ में। बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में, देयर, बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में, देयर, ये हो गया। आगे देखो,
ठीक है साथियों, अगला देखो, देयर आर सर्वाइवर इन अवर हैंड्स। हाँ मेरे याद आ गया इंग्लिश में, THEIR, THEIR, देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स, इज इन अवर हैंड्स, बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में। ये क्या है, इस बार की बाघ दिवस की आपकी थीम है साथियों। ठीक है, अगला देखो, ये हो गया, ये हो गया 19 नंबर। देखो एक राष्ट्रीय उद्यान हो रहा है आपका साथियों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा भैया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका MP में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, अगला देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा राष्ट्रीय को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पड़ेगा आपका उत्तराखंड में भैया। एक उत्तराखंड में एक और पड़ता फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पड़ता आपका उत्तराखंड में पड़ेगा आपका, उत्तराखंड आपका, नोट कर लीजिए सब लोग आपस में से। ठीक है भैया, देखो सफेद बाघ वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र आपका वाघावल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मैंने आपको बताया टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 2022 की इसकी थीम है देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, यानी कि बाघों का संरक्षण हमारे हाथ में। ठीक है भैया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, राजाजी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पाया जाता है? आपका उत्तराखंड में। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। अब देखो भैया, देखो 20 नंबर, जितना भी नंबर है नंबर पे ध्यान मत देना आप लोग। अब देखो, देखो दाची ग्राम, दाची ग्राम, और है एक भैया आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली, दाची ग्राम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये पाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है ना, सलीम अली को भारत का क्या जाता है? वर्डमैन, भारत का वर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। ठीक है साथियों, भारत का क्या कहा जाता है? सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। आगे देखो, देखो मैंने आपके सामने 20 राष्ट्रीय उद्यान बता दिए हैं, और इसी प्रकार में अभी ये खत्म नहीं हुए हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला देखो, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो साथियों, जो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पाया जाता है? आपका तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता? तमिलनाडु में। साथियों, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और अगला देखो, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखो साथियों, आपका पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है भैया? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर देखो, 23 नंबर और देखो साथियों, देखो दाची ग्राम मैंने आपको दो बताई, दाची ग्राम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पाए जाते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोनों, और ये वर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को भी भारत का वर्डमैन कहा जाता है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है साथियों। और देखो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान साथियों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप पाया जाता है आपका झारखंड राज्य में। कहां पाया जाता है आपका? ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पाया जाता है आपका। अगला देखो, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा साथियों?
मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये पाया जाता है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। मृगवाली ये होता है आपका तेलंगाना राज्य में। स्पीड आगे पीछे हो तो बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि कि अगली वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। अगला देखो साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी 24 हो गया, ये 25 हो गया आपका, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु में साथियों। कहां है आपका? तमिल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है साथियों आपका? ये पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कितने हो गए? 25। आगे देखो, साफ कर देता हूं मैं इसको और बताना आप लोग सब कि कैसी वीडियो है ये। वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान 25 हो गए साथियों ये आपके। आगे देखो 26 नंबर, देखो साथियों 26, ठीक है। 25 मैंने आपको बता दिया, लास्ट बताया आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पाया जाता है। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती यह है साथियों इंद्रावती। देखो राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, लिखना जरूरी नहीं है आपका यहाँ पे। ये आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहां मौजूद है साथियों? छत्तीसगढ़ राज्य में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। और है जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान, जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो है ये, चल ही रहे हैं आपके साथियों, ठीक है भैया, लिखना जरूरी नहीं है। देखो जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान आपका पाया जाता है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, लिख लो इसको भी आप। सॉरी, जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में एक और है भैया, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में। मुझे याद आया, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है आपका? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है भैया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो 28 नंबर, ये 28 राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिए हैं आपको। और आपके 5-6 राष्ट्रीय उद्यान है, इनको भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक है साथियों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। कहां पड़ता है साथियों? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला देखो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है साथियों। एक तो है देखो आपका ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, और एक है ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये अलग अलग है दोनों। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भैया। यानी कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये आपका हरियाणा राज्य में है भैया। कहां पर है? आपका हरियाणा राज्य में पाया जाता है, ठीक है भैया। एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया लास्ट में आपका, लिख लो भैया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक कहां पाया जाता है? कर्नाटक, वही जहां का केएल राहुल है आपका, ये कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है भैया। 30 ये हो गया आपका 31। जितने भी नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आज की हमारी वीडियो थी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो कोई कमी है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।